कहानी। रात का सफ़र, डरावनी कहानी। रात के 7 बजे सुबह सुरेश ऑफिस के काम के लिए निकल रहा था। बाहर तूफान के साथ भारी बारिश हो रही थी। दूसरे ओर ज़मीन के प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। काम में व्यस्त होने के कारण उसने वक्त का पता ही नहीं था। जब उसका काम ख़त्म हुआ तब घड़ी में 9 बज चुके थे। बैटरी कम होने के कारण उसका फ़ोन भी थोड़ी देर बाद बंद हो गया। जब वो बाहर निकला तब उसके होश उड़ गए। काली अंधेरी रात थी, सुनसान रास्ता था और आसपास में कोई नहीं था। तूफान के साथ तेज बारिश गिर रही थी। बारिश की वजह से बिजली के खंभे से सारी बत्तियां भी बुझ चुकी थी। सुरेश ने जैसे तैसे करके अपना स्कूटर निकाला और अपने घर की ओर जाने लगा। कुछ देर बाद अचानक रास्ते में एक बिल्ली दिखाई दी। इसलिए सुरेश ने स्कूटर को रोका और ब्रेक लगाई, लेकिन ब्रेक लगाने के बाद सुरेश का स्कूटर वहीं पर ही रुका। ऐसा सुरेश का स्कूटर वहीं पर रुक गया तो सुरेश को ऐसी अनुभूति हुई जैसे मानो उसका स्कूटर किसी ने पीछे से जकड़ लिया हो। सुरेश स्कूटर से उतरा और काफ़ी देर बाद प्रयास किया, लेकिन स्कूटर चालू ही नहीं हो रहा था। तेज बारिश की वजह से सुरेश पूरी तरह से भीग चुका था। ठंड के मारे वह कांप रहा था। अचानक स्कूटर बंद होने से उसकी घबराहट और ज़्यादा बढ़ गई थी। वह अपने स्कूटर को साइड में ले गया और डर की वजह से कुछ देर तक अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसको एहसास हुआ कि उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा है। सुरेश जोर से चिल्लाया, कौन है, कौन है, मुझे छोड़ो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसका वहम है। वह बहुत डर गया था। अचानक उसने बत्ती बुझने और जलने की आवाज़ सुनी और पास में देखा तो उसके स्कूटर की लाइट जल रही थी और बुझ रही थी। ऐसा कुछ पलों तक चला, फिर बत्ती बुझ गई। सुरेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। तो कुछ हरकत करता उसके पहले ही उसके सामने एक लटका हुआ सफ़ेद छाता उसको सामने दिखाई दिया। सुरेश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वह अपनी आंखों को ज़्यादा देर तक बंद नहीं कर पाया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी नज़र के सामने एक चुड़ैल थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी। वह डरावनी नज़रों से सुरेश की ओर देख रही थी। फिर उसे चुड़ैल ने छाता ज़मीन पर फेंक दिया। सुरेश ने देखा कि बारिश की बूंद चुड़ैल की साड़ी पर गिरते ही बूंदें लाल हो गई। धीरे धीरे पूरी तरह से उसकी साड़ी लाल रंग में परिवर्तित हो गई। यह दृश्य देखकर सुरेश बहुत ही भयभीत हुआ और डर गया।